दोस्तों, जिसने इस बिजनेस को किया है उसने कभी भी इस बिजनेस में घाटा नहीं खाया है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ही इतना है कि कभी किसी को घाटा लगता ही नहीं है। और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेनी है बस दुकान। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? वो ये है कि इस बिजनेस को करने में कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाती है। और दोस्तों, कैपिटल लगाने के साथ साथ में आपको चाहिए इसका लाइसेंस। लेकिन क्योंकि इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मेरे बस की बाहर की बात है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगना है। लेकिन मैं हूं ना आप लोगों का दोस्त रमेश। मैं आप लोगों को इस बिजनेस में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप मात्र 50,000 रुपए लगाकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने इस बिजनेस को 50,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर दिया ना, तो आप देखिएगा कि आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो बिजनेस आइडिया, कौन सी है वो ट्रिक और कैसे करनी है इसकी मार्केटिंग, इन सब चीजों के बारे में पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह है बिजनेस जेट का ऑफिशियल वीडियो जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइल्स के शोरूम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये टाइल्स का शोरूम खोलने की बात हो रही है तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो बिजनेस है आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट में भी चालू हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको टाइल्स का बिजनेस तो स्टार्ट करना है, लेकिन जो टाइल्स का स्टॉक है वो अपने पास नहीं रखना है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सी भी 400-500 स्क्वायर फीट की एक शॉप ले लेनी है रेंट पर। अब जब आपने एक दुकान रेंट पर ले ली है तो फिर आपको जाना है आपके आसपास के जितने भी टाइल्स वाले हैं, जो शोरूम वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों के पास जाना और कहना है कि मैंने भी एक मल्टी ब्रांड टाइल्स की एक शॉप खोली है जिसमें मैं सारे ब्रांड की टाइल्स को जो है सेल करता हूं। और उन लोगों के पास से आपको थोड़े बहुत सैंपल्स और कैटलॉग लेके आ जाना है। कई दुकानदार हो सकता है कि आपको सैंपल्स ऐसे ना दे, तो उन्हें थोड़ा बहुत पैसा आप दे सकते हैं जिससे कि वो आपको अपनी दुकान के बहुत सारे सैंपल्स दे देगा और कैटलॉग भी दे देगा। और अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो इस चीज से यह होगा कि आपके पास एक तो कलेक्शन बहुत सारा हो जाएगा, जो कि आपके आसपास के सारे लोगों के पास एक एक होगा, लेकिन आपके पास में सभी लोगों का कुछ ना कुछ स्टॉक आपके पास में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहली बात तो आपकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब दूसरा काम ये करना है कि आपको वो सारी टाइल्स है उन्हें अपनी शॉप की दीवारों पर चिपका दीजिए, उनके जो डिस्प्ले है वो बनवा दीजिए, सारी टाइल्सों को लाइन से बिछा करके शो कर दीजिए। और शॉप का नाम बहुत ही अच्छा रखिएगा जिससे ये पता चल पाए कि इसमें मल्टी ब्रांड की टाइल्सें जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है। और जो आपको इसकी मार्केटिंग है ना वो भी इसी प्रकार से करनी है कि मेरे पास मल्टी ब्रांड की टाइल्सें मिलती हैं। तो एक आपका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपके जो कस्टमर्स होंगे उन्हें हर दुकान पे अलग अलग जाकर के पता नहीं करना पड़ेगा कि इसकी वैरायटी क्या है, उसकी वैरायटी क्या है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन आपके पास सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे जिससे कस्टमर के कन्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों से आप सैंपल लेके आएंगे उन लोगों से एक छोटी सी डील ये क्रैक करनी है कि उन्हें ये बोलना है कि भाई जब मैं आपका माल बिकवाऊंगा तो मुझे उसमें 10 से 15% का कमीशन चाहिए। कोई 10 देता है, कोई 12 देता है, कोई 15 देता है, ये डिपेंड करता है टाइल्स की वैरायटी के ऊपर, टाइल्स के ब्रांड के ऊपर। और जब एक बार आपका कस्टमर जो है वो कन्विंस हो जाए तो उससे उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ले लेनी है, उससे थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट ले लेना है और फिर वो भेज देना है आपको अगले वाले शोरूम पे जहां से उसका माल सप्लाई होगा। बस याद रखिएगा जो बिलिंग होगी वो अपनी शॉप के नाम से करवाइएगा, ताकि जो आपका ट्रस्ट है ना वो उस पर से कभी कम ना हो। और इन सारी चीजों के बीच में जो आपका मार्जिन है ना वो भर भर के आपके पास में आने लगेगा। ये तो था पहला तरीका कि आपने दुकान खोली, आपके पास कस्टमर आया, जो कि ये नॉर्मल है। अब दूसरी चीज करनी है आपको इसकी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग किन लोगों के पास में करनी है? जो आपके आसपास के, जो आपके टच के बिल्डर्स हैं, उन लोगों के पास आपको जाना है और बताना है कि भाई मेरे पास टाइल्स का शोरूम है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने आसपास के जितने भी टच वाले आर्किटेक्ट हैं उन लोगों के पास जाइए और उन लोगों को बताइए कि भाई मेरा भी टाइल्स का काम है, आप चाहे तो मेरे से डील कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी दुकान तो एक होगी लेकिन आपके बहुत सारे हैंड्स बन जाएंगे जिसके थ्रू आपके पास में बिजनेस आने लगेगा, जिससे कि जो आपकी सेल्स है वो 3 गुना तक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। और जब एक बार आपका ये बिजनेस थोड़ा अच्छा सा चलने लगे तो फिर आप चले जाइए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास, जहां से आपका जो कमीशन परसेंटेज है वो 10-15% से बढ़ के 17-18% तक भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप कम इन्वेस्टमेंट में भी टाइल्स का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे लेके जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो 10-15% का जो मार्जिन है इसमें मुझे कितना मिल जाएगा? तो मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं कि जब कोई एक मकान बनता है तो उसमें 3 से 4 लाख रुपए की केवल टाइल्स लगती है। और अगर इन 3-4 लाख रुपए का मात्र 10% भी अगर पकड़ा जाए ना, तो अगर 3 लाख होता है तो 30,000 रुपए आपको सीधा सीधा केवल एक मकान से बचता है। मान लीजिए कि 2 मकान आपको बिल्डर ने दे दिए, 2 मकान आपको आर्किटेक्ट ने दे दिए, 2 कस्टमर आपके पास खुद ही आ गए और इन लोगों से ज्यादा नहीं, केवल 10-10 हजार रुपए का भी आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 60,000 रुपए का आपकी वैसे ही इनकम हो रही है।
और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टाइल्स का क्रेज है ना, हमारे इंडिया में कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि टाइल्स एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है। दूसरी चीज की जब ये खराब हो जाए तो सिंगल डबल में चेंज भी हो जाती है और दिखने में भी बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। और सभी के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा होगा कि भाई कोई भी दुकानदार, कोई भी शोरूम वाला मेरे से डील क्यों करेगा और मुझे कमीशन क्यों देगा। इसका सीधा सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लीजिए एक शोरूम वाला है, अगर उसे अपनी टाइल्स बेचनी है तो सबसे पहले वो कहाँ पे डिपेंड होगा, जो उसके कस्टमर जो उसके पास में आएंगे। दूसरा, उसे उस मटेरियल को बेचने के लिए एक सेल्समैन रखना पड़ेगा जिसकी सैलरी उसकी होगी। तो आप इन सब चीजों को बचा के मात्र 10% में आप उसका ये सारा काम करके दे देंगे, जिसमें जगह भी आपकी होगी, सेल्समैन भी आपका होगा, ऑर्डर भी आप ही मैनेज करेंगे, पेमेंट वगैरह सारी चीजों की हेडेक आप लेंगे, तो उसे 10% देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया? अगर ये आइडिया आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे जरूर शेयर कर दीजिए। और लगता है आपको कि इस वीडियो को मुझे प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाना चाहिए, तो 100 लोग भी अगर कमेंट बॉक्स में आई लव बिजनेस डाइट लिख के देते हैं तो इस बिजनेस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।